ये दुखदाई नहीं है, ये क्या है? सुखदाई है। सुसुखम कर तुम अव्ययम। मैं आपको सच बोलता हूं, पता नहीं मेरा पहले वाला फोटो आप लोग नहीं देखे होंगे, बहुत दुबला था, किनकी नहीं बोलते ना ऐसा हवा में उड़ने वाला। माता पिता बोलते क्यों बाहर जाता है, लोग गाली देते कि हम लोग तुझे खाना नहीं खिलाते। तभी मेरा विचार हर व्यक्ति के बारे में ऐसा वो होता था, ये ऐसा है, ये ऐसा होता ना, कुछ अच्छा भी किया तो मैं उसका टेंशन लेता था क्यों कर रहा है। बाद में जब भक्ति में आ गया ना और ये पता चला सब ये बकवास उसके बाद से मैं रिलैक्स हो गया। मेरा 52 किलो से 85 हो गया, पता ही नहीं चला। मां बोलती अब कम कर, बहुत ज्यादा लोग प्रेम कर रहा है तुझे, खिला रहा है, कम कर। तो जो ही आप बहुत ज्यादा चिंता करने लगिएगा इस संसार का, जो व्यर्थ है, किसी का चिंता करके क्या मिलने वाला है आपको? किसी का आप बहुत चिंता भी करते हैं, वो आपका चिंता थोड़ी ले रहा है। आप किसी को बहुत प्यार से समझाएंगे ना, ऐसा मत करो बाबू, ऐसा ऐसा करो, हाँ 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 तू जा, तुम्हारा भाषण हमको नहीं चाहिए। हाँ हाँ भी बोल देगा, पैसा मिलने वाला को तो आपको भी हाँ हाँ बोल देगा, पैसा लेके फिर निकल जाएगा, अपनी इच्छा पूरी करेगा। तो आप किसी का कल्याण भी करना चाहे तो लोग अपना कल्याण आपसे नहीं लेना चाहते। तो कई बार लोग सोचते हैं कि धर्म का जो मार्ग है वो कैसा है? कठिन है, दुखदाई है। नहीं, ये भगवान क्या कह रहे हैं, ये मार्ग कैसा है? सुसुखम कर तुम अव्ययम, पूरा सुख से भरा है। बाहर वाला आदमी पूरा खटता है, मेहनत करता है। आप में से मुंबई में तो बहुत लोग जॉब किए होंगे, कितने लोग किए मुंबई में नौकरी? हाँ, सोचिए मुंबई में आदमी को समझो कम से कम पगार गरीब से गरीब को 25,000 होता है। अगर वो मेहनत करे 15 से 20,000 उसको मिलता है, कम से कम। जो अनाड़ी है, थोड़ा यहां काम करता है। आज जो एकदम पढ़ा लिखा है वो 2-3 लाख रुपए महीना कमाता है। आज जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो करोड़ों में कमाते, अलग चीज हो गया। लाखों रुपया कमाने वाला भी बॉम्बे में लोकल में जाता है। किस में जाता है? तो एक बोगी में कम से कम नहीं तो हजारों लोग भरे रहते हैं, ऐसे ऐसे उसको पकड़े रहते हैं, जगह मिलता नहीं, ऐसे हिलते रहते हैं। अगला स्टेशन अंधेरी, मार इधर से। अगला स्टेशन सांता क्रूज, मारो। अगला स्टेशन, लोग भर रहे उतर रहे। आपका फ्री मसाज, जब आपका स्टेशन आएगा आप सिर्फ हाथ छोड़ दीजिए, आपको फेंक दिया जाएगा। जैसे हम लोग मलमूत्र त्याग करते हैं ना, वैसे लोग आपको उठा के ए चल रहे शाणे, चल रहे चल। कोई इज्जत नहीं, 2 लाख रुपए कमाने के बाद भी कोई इज्जत नहीं। तो मैं अब कंपेयर कर रहा हूं एक शहर का जीवन जिसको हम बहुत सुखी मानते हैं और एक धर्म का जीवन। देखिए कैसा है। इतना कमाने के बाद वो सुबह 6 बजे निकलता है, 8 बजे ऑफिस पहुंचता है, 8 से लेके शाम को 6 बजे 7 बजे तक नौकरी करता है, 7 से लेके 9-10 बजे तक घर पहुंचता है। तो सुबह 6 से 10 बाहर रहा, उसका बच्चा 8 बजे उठता है, 9 बजे सोता है, तो बच्चा उसको कब देखता है? बच्चे को पता ही नहीं मेरा बाप है। रविवार को जब घर में कोई बैठ जाता है तो बोलते मम्मी ये कौन है? बोले ये इधर बाप। ये हाल है। तो आपको अपने बच्चे को देखने के लिए भी समय नहीं है। उसके ऊपर उधर शहर का माहौल है, आप लाख कमाते हो तो रहने खाने में 50 चले जाता है, फिर यारी दोस्ती में 50 चले जाता है। बचा क्या? कुछ नहीं। एक आदमी बताओ जो बंबई से यहां आया और एक ताजमहल बनाए, कोई मिला है? यहां छोड़िए, पूरे जहां भी लोग शहरों में, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में जाते हैं, क्या मिला है? कुछ नहीं। अमेरिका में भी जो जॉब करते हैं, क्या मिला उनको? ऐसे कोई देखा है अमेरिका से यहां आए तो मां बाप के लिए बड़ा बंगला बना दिया? अमेरिका चला गया तो वो इधर इंडिया में सिर्फ पैसा भेजता है बुढ़ा बुढ़ी के लिए। हाँ लो खाओ, अब फोन मत करो, वी आर एंजॉयिंग आवर लाइफ। तो मैं तो कहता हूं गलती से भी ऐसा ज्ञान मत देना कि बेटा अमेरिका जाए। गलती से भी मत भेजना। फिर अपने आप को वृद्धाश्रम में चल भेज देना खुद को, वही काम है। अमेरिका गया मतलब आप वृद्धाश्रम पहुंच जाइएगा। प्राय 50 से 60% लोग यही करते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं। रहते हैं कुछ जिम्मेदार लोग भी रहते हैं जो करते हैं माता पिता के लिए, लेकिन कितना कर पाएंगे? वही जो घर था उसको प्लास्टर मार के और थोड़ा चमका देते हैं। तो वो करने के लिए बेटे को भेजे थे, अब बेटे को ये करने के लिए भेजे थे कि जाओ हमारा रूम प्लास्टर होएगा इससे। तो वहां इतना मेहनत करने के बाद भी 4 रोटी थोड़ा सब्जी मिलता है।
ये देखिए खुशी खुशी रो रहा है वो, सुसुखम कर तुम अव्ययम है वो। रहने दो कभी कभी। तो बात ये है, धर्म का मार्ग कैसे है, सुसुखम क्यों है, ध्यान से देखिए। धर्म के मार्ग में आपका मन खाली होते जाता है। क्या होते जाता है? तो आपको हल्का लगने लगता है। क्या लगने लगता है? आप हवा में उड़ने लगते हैं। वाह, इसलिए हमारे भक्त लोग देखे ना नाचते, हरि बोल, उनको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। जो आदमी पापी होता है ना, देखिएगा वो जल्दी नाचने में नहीं आता है। हाँ? दुर्भक्त है, उसको पकड़िए और दुर्भक्त है। आज जो ही वैष्णव उसको हाथ लगा लेते हैं ऐसे, उसका सारा पाप जीरो हो जाता है। फिर आता है, बोलते अब कहां नाचना है, यहां। तो इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। श्याम प्रभु बताएंगे आपको कौन से 4 चीजें, 5 चीजें। श्याम प्रभु बता रहे थे, प्रभु जी लोगों को बताइएगा। तो हम बोले श्याम प्रभु बताएंगे। श्याम प्रभु बताइए। तो 5 चीजें हैं जिससे आप करने के बाद सुसुख का अनुभव करेंगे। बोलिए श्याम प्रभु। इतना धीरे बोलिएगा तो कैसे होगा? नाम संकीर्तन, दूसरा है भागवत श्रवण, तीसरा है धाम वास, चौथा है अर्थ विद्रोह की सेवा, और 5वां है तीर्थ यात्रा। धाम वास भागवत। तो कुछ प्रकाश डालिएगा। तो ये जो 5 विधियां हैं, ये करने से, जैसे हम लोग धाम में जाते हैं, धर्म का काम देखिए, मेहनत लगता है, पैसा पूंजी जमा करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा बचा बचा के, ताकि हम कहां जाएं? तीर्थ यात्रा जाएं। आप जो ही काशी जाइए, वृंदावन जाइए, मायापुर जाइए, जगन्नाथपुरी जाइए, दक्षिण भारत में कन्याकुमारी जाइए, रामेश्वरम जाइए, तिरुपति बालाजी जाइए, ये ठोकेगा इसको, ठोका। तो अब यहां चले जाइए तीर्थों में, आपको क्या लगता है? टेंशन आता है कि अच्छा लगता है? खुश होते हैं, उतरते लगते हैं, भगवान आ गए आपके दरवाजे पे, आ गए। वहां जाके अभिषेक करते हैं, स्नान करते हैं, जो नदियां होती पवित्र, वहां स्नान करते हैं। तो उसमें दुख है कि सुख है? आई लोकल में जो नाचते हैं उसे क्या है? हाँ देखो, देखिए, हरि बोल। आपने दिल से बोल दिया माता जी, एकदम दिल से बोल दिया। तो ये सुख है जब आप तीर्थ में जाते हो वहां भगवान, क्योंकि तीर्थ में आपका पांव लगते ही आपके बहुत सारे पाप कट जाते हैं। जैसे देखिए बैग होता है ना, हम लोग बहुत बड़ा बैग ले लेते हैं कभी, तो जितना वजन डालिएगा उतना आपको क्या होता है? धीरे धीरे आप चलिएगा। बैग छोड़ दीजिएगा तो कैसे होगा? आराम से। और उसके ऊपर अगर हेलीकॉप्टर में बैठ जाइएगा तो कोई सिग्नल नहीं, निकल जाइएगा। वैसे ये पाप धाम वास करना मतलब बैग का त्याग कर देना, कचरा जो है फेंक देना। गंगा जी में स्नान करिए, आपको हल्का लगता है, ठंडा पानी होता है। हरिद्वार में जाइए, ऋषिकेश में जाइए, पानी कैसा होता है? ठंडा होता है। लेकिन जो ही डुबकी मारते हैं ना, तो हल्का हो जाता है। आपको अनुभव देखना तो बताता हूं, बच्चे होते हैं ना, या जो कोई ऐसा होता है नया, जो कभी तीर्थ नहीं गया, उसको ले जाइए। पहले बोले ना गंगा में नहाना है, अरे रहन दो, वो ऐसे ही करता है, रहन दो, ठीक है, ऐसा बोलता है। वो पापी होता है इसलिए, अब बहुत अशांत सा होता है, उसको कुछ नहीं करना है, पकड़ना है, धाए करके एक बार डुबा देना, उसके बाद हाँ शांत नहीं, ठंडा छोड़ो, शांत हो जाता है। उसका सारा जो पाप है वो धुल गया। बोलते आप वो खुद डुबकी मारते रहता है, डुब हरिद्वार, हाँ बहुत सुंदर। वो तो मतलब आप भर भर के, कैसा बहता है वो, उसमें अगर आदमी थोड़ा भी वो उसको ना पकड़े, हाँ, और उसको अगर नहीं पकड़ा तो भूस करके सीधा निकल जाएगा। तो तीर्थ का स्थान है। नाम लीजिए, नाम लेने के बाद कितना पवित्र लगता है। हाँ? ओम
नमः शिवाय। नाम लीजिए। शिव जी को याद करके अच्छा लगा कि नहीं लगा? ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखिए, सिर्फ शांत मन से अब नाम ले लिए, कितना हल्का लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यही वो बकरी को नहला रहे हैं, गोबर निपत रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, का सुख मिला? कुछ मिला? लेकिन यही आप जब भगवान को श्रृंगार करेंगे तो सुख मिलेगा। जब आप भागवत श्रवण करेंगे तो क्या होगा? सुसुखम कर्तुम अव्ययम। जब आप भागवत श्रवण करिएगा तो किसके बारे में सुनिएगा? भगवान के बारे में सुनिएगा। तो आपको अपने आप क्या होगा? सुख मिलेगा। आपको आज भी मैंने उधर क्लास दिया, लेकिन जो लोग वहां नहीं थे, कुछ अपने तो गांव वाले वहां नहीं थे सब। इसको गंगा में डुबाइए। नहीं, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से नहीं, मतलब इसको गंगा में डालिए, ये भी शांत हो जाएगा। तो ठीक है, घूमने दीजिए उसको, बच्चे को घूमने में आनंद आ रहा है। अच्छा, हाँ, अब खुश हो गया। देखो, ऐसा हम लोग का भी हालत है। हम लोग इस संसार में रो रहे हैं, किसके लिए? परमपिता के लिए। अब वो जब मिलेगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे? बस देखो कितना ये सिखा दिया हम लोगों का, ये गुरु निकला। देखो अब खुश है, देखो स्टेज पे बैठेगा खुश, अब सबको दिखाएगा हम ही थे वो। हाँ, नारियल का पेड़ उसके सर पे है। हाँ? तो मैं कहा था, तो आज मैं कथा कर रहा था। देखिए, ये नाम की महिमा को समझिए आप। हम लोग जो नाम लेते हैं ना, इसको मजाक में मत लीजिए। मतलब वैसे कोई लेता नहीं, मैं कह रहा हूं नाम अपने आप में बहुत बड़ा प्रहार करने वाला चीज है। जैसे कहीं कहीं हम लोग को ऐसा वो नहीं हो जाता, जैसे फुंसी आ जाता है या कुछ, तो हम लोग फिर उसको काटते हैं, या पाँव में ना कभी कभी वो आ जाता है, उसको काटना पड़ता है। तो हरिनाम ऐसा है ना, काट देगा पतो नहीं चलेगा, ऐसा है हरिनाम। एक बार एक पापी था, वैसे तो ब्राह्मण का पुत्र था, अजामिल नाम था उसका। कहानी सुने हैं? हाँ, श्याम प्रभु सुनाए होंगे, फिर भी हम आपको आज के मुद्दे से, इस हरिनाम के मुद्दे सुनाएंगे। अजामिल जो था, ये वैसे तो ब्राह्मण का पुत्र था, 20 साल तक अपने पिताजी का आदेश पालन करता था। पिताजी बोलते थे फूल ले आओ, ये ले आओ, सब करता था। उसका विवाह भी हो गया था, उसकी पत्नी भी बहुत सुंदर थी, घर में उतना पैसा आता जाता था जिससे घर चले, सब ठीक था। वो गया जंगल में एक दिन फूल लाने, तो वहां एक वेश्या एक आदमी के साथ आलिंगन कर रही थी जंगल में। पहले तो एक ही दिखता था, अब आप चले जाओ रास्ते पे सब दिखते हैं। बम्बई में चले जाओ तो बैंड्रा, वो जो बैंड्रा का जो है ना सी बीच, वहां पे सब ऐसा बैठा रहेगा उल्टा मुंह करके। हम लोग चिल्लाते ए। तो लोग एक दूसरे को पकड़ के बैठे थे। अब उस वेश्या को देख के इस अजामिल के मन में आ गया कि मुझे भी वही चाहिए, मन में आ गया। फिर उसका दूसरा अंतर मन बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं गलत है, ये क्या है? गलत है, ये मेरे संस्कार नहीं है। फिर अंदर से एक मन बोला नहीं मुझे चाहिए। ऐसा देखा, नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए। उसके अंदर उसका युद्ध हो गया। क्या होने लगा? युद्ध होने लगा। लास्ट में उसने क्या किया? घर गया, अपनी बीवी को भगा दिया। क्या कर दिया? अब सोच रहे हैं, उस वेश्या से 100 गुना सुंदर थी उसकी पत्नी, लेकिन बोलते ना गधी पे दिल आगे तो करेगा क्या आदमी। वो गया, बीवी को भगा दिया, माँ बाप को घर से बाहर फेंक दिया। अब वेश्या को बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा। अब वो तो वेश्या थी, उसको कोई घर मिल जाए रहने को तो खुश है। वो आ गई और ये सब चले गए।
ये रहने लगी तो इसको इस पे इतना प्रेम हो गया, ये ब्राह्मण फामण गया खड्डे में, जनेऊ वनेऊ फेंक दिया। कोई नहीं, आज के बाद कोई धर्म का काम नहीं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहां से कहां जाए हम, गड्ढे में नरक जाएगा। वो नरक की तैयारी कर रहा था। सोचिए, कहां वो ब्राह्मण कुल में था, पूजा पाठ मान सम्मान। एक ब्राह्मण को पूरा गांव कितना भगवान के समान मानता है, नारायण के समान मानता है, इतना सम्मान होता है एक ब्राह्मण का। ऐसा कहते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण को आप खाना खिला देते हैं, वो सीधा विष्णु के मुख से अंदर जाता है। ऐसे थोड़ी ब्राह्मण को दान दिया जाता था। ब्राह्मण का वो स्थान है, ब्राह्मण को भी अपना वो स्थान बना के रखना चाहिए। भगवान विष्णु के दिए हुए वचनों को लोगों में दोहराना चाहिए, उसका काम यही है। उसको किसी चीज की मांगने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि असली सारी भूमि गोपाल की है। आइए, ब्राह्मण गोपाल का है तो सारा जमीन किसका हुआ? वो फालतू में जाके 2 कट्टा 3 कट्टा मांग रहा है किसी से। मैं जब अब थोड़ा उदाहरण दे रहा हूं, जब हम ऐसे हमारा पूछते नहीं जाइएगा ना, तो हम लोग, मेरा बाप का जो बाप था, जो भी था खानदान में, वो 4 जिला का होता है ना मालिक, वो थे, मतलब 4 जिला। आज भी मेरे पिताजी बोलते हैं, तू उस गांव में कथा किया, उस गांव का 4। हम बोले पापा अब ये वो खत्म हो गया, वो एक जमाना था, वो अब नहीं है। तो बोले, फिर हमसे कोई, तभी जब शादी का उम्र था, तभी कोई बोला कि अगर ये लड़का शादी करेगा तो हम इसको, जहां तक इसका आग जाएगा उतना जमीन इसको दान में देंगे। पिताजी बोले, देखो इतना जमीन मिल रहा है हमको, चाहिए ही नहीं। पिताजी बोले, तू गधा है, तेरी जिंदगी में तुझे कुछ नहीं मिलेगा, ये वो। आज जब हम अभी गुरुकुल खोलने गए, वो गांव वाला लोग 500 एकड़ दे दिया, मतलब जमीन हमारे प्रारब्ध में था। आज हम कहीं भी जाते हैं, अभी जा रहे हैं, कल का कार्यक्रम खत्म होगा, मधुबनी में 50 एकड़ मिल रहा है, मिथिला में कोई 50 एकड़ मिल सकता है, वो मिल रहा है। महाराष्ट्र में 6 एकड़ है, उधर हेब्री में 6 एकड़ है, वो कर्नाटक में 150 एकड़ है, उड़पी में। अब सवाल आ गया, मेरे पास इतना जमीन हो गया, अब मैं कहां कहां जाऊं, ऐसा हो गया। वो तो प्रचार करने के लिए मिला है जमीन, तो ऐसे जमीन मिले जा रहे हैं। तो ये नहीं सोचना है कि ब्राह्मण को कहां से मिलेगा, वो भगवान देंगे। तो ब्राह्मण के मुख में ब्राह्मण का अपना स्थान है, अपना स्थान है, उस स्थान को बना के रखना चाहिए ब्राह्मण ने। अब क्या है, ये ब्राह्मण कुल में था, परंतु इसने इच्छा क्या कर दिया, घिनौना इच्छा कर दिया, एक वेश्या के साथ रहने का इच्छा कर दिया। इतना ही नहीं, चलिए ठीक है, मन में आ गया, शादी कर लिया, छोड़ दिया, चलो उधर तक ठीक है। उसने क्या किया, वो वेश्या कम नहीं थी, हमको सोना चाहिए। कम से कम धर्म पत्नी को आप समझा सकते हो कि बाबा इतना नहीं है पैसा, लेकिन वो थोड़ी मानेगी, हम तुमको। अब ये करे तो करे क्या, जाके 2 मर्डर करके चोरी करके लाता था इसके लिए। अजामिल क्या करने लगा, मारने लगा, गला दबाने लगा, चोरी, किसके प्रसन्नता के लिए? तुझे देखा तो ये जाना सनम, ले दे रहे उसको, दे रहे, सब लाके दे रहे। और उसको 10 बच्चे हुए, कितने? अब उसका उम्र हो गया 88। कितना उम्र हो गया? 88 उम्र में वो सोया था। कहां सोया था? बेड पे सोया था, खटिया पे सोया था। उसके आखिरी बेटे का नाम था नारायण। क्या नाम था? तो नारायण भगवान का नाम है। तो नारायण जो थे, वो जो नारायण बच्चा था, ऐसा घूम रहा था, खेल नहीं खेलता है, चुन चुन टुन टुन पाँव में लगा रहता है। वो बाकी बच्चे यहां वहां चले गए थे, कहीं कहीं थे, कोई वहां था नहीं, नारायण था सिर्फ। तो ये बच्चा लोग नहीं सुधरेगा, पूरा प्रण लिया है कि प्रभु जी को हम लोग ध्यान आकर्षित करवा के रहेंगे। तो नारायण ने क्या किया, नारायण ने, अजामिल ने क्या किया, अजामिल लेटा हुआ था, 88 उम्र हो गया, बुढ़ापा हो गया, अब नजदीक क्या आया है? मृत्यु सर्वहरश्चाहम। भगवान बोलते हैं, जो कहता है कि मैं उसे दर्शन नहीं देता, लोग बोलते ना प्रभु कहां है, भगवान कहां है, दिखाइए, तो बोलते मैं अंत में उसे मृत्यु के रूप में अपना दर्शन दे देता हूं। और उस अजामिल को लेने के लिए यमदूत आए। कौन आए?
और हाँ, और यमदूत जो थे वो दिखने में बड़े भयंकर होते हैं, यहां से उनके बाल होते हैं, यहां से कपार से ऐसा ही, उनको देख के डर जाएंगे आप। और तीनों आवाज करने लगे। कैसे कैसे आवाज निकाले? हम अकेले काहे निकालेंगे, हम आंख मूंद लेते, आप सब निकालिए। ना आवाज नहीं आया। ऐसे करते हैं, प्रभु जी लोग एक बार निकालेंगे और माता जी लोग एक बार निकालेंगे, ठीक है? तो पहले प्रभु जी लोग को दे देते चांस, ये ठीक लगा थोड़ा। अब माता जी लोग को कोई नहीं देखेगा, आप लोग आंख बंद करिएगा, ऐसा नहीं कि उनको शर्म आ रहा है, किसी का कोई रिलेशन है, कुछ है, हम भी आंख बंद कर लेते हैं, लेकिन आवाज नहीं आए तो हम आगे क्लास नहीं ले जाएंगे। यमदूत का आवाज निकाले, 1 2 3। अच्छा, हमको सिर्फ इधर से ही आवाज सुनाई दिया, जैसे हमको समझ में आया, आवाज यहीं से आया, पीछे से नहीं आया है। आपका बच्चा आवाज करता है, हम कुछ बोलते हैं तो आप काहे नहीं आवाज करेंगे, अब आप करेंगे। आप लोग आंख बंद करिए, 1 2 3। है कुछ यमदूत यहां भी है। हरे कृष्णा। तो जो यमदूत है वो अजामिल को देख के क्या करने लगे? चालू हो गया। आपको लगा साला ये तो सबसे बड़ा एक्टर यही बैठा है। तो अब क्या हुआ, अजामिल डर गया, क्योंकि वो जब आते हैं ना तो ऐसे नहीं कि आरती वारती करके ले जाएंगे, वो आते हैं सीधा, एक्चुअली आपको जो चीज पसंद है ना वो आपको दिखाएंगे। आप लेने जाओगे तो आपका सूक्ष्म शरीर लेके पास में बांध के ले जाते हैं। आपको पकोड़ा पसंद है तो मरते समय वो टट्टी का पकोड़ा लेके आते हैं, आपको पता नहीं चलेगा ना, भयंकर होता है। अब आगे सुनिए, बहुत हरिनाम, प्रभु जी तो अभी बोल दिया ना, उसका हरिनाम का भी महात्मा सुनिए। उन्होंने क्या किया, अजामिल डर गया पूरा ऐसे, नहीं। उतने में वो क्या किया, उसका बेटा था छोटा नारायण, उसको पुकारा, नारायण। कैसे पुकारा? अब प्रभु जी लोग पुकारेगा, ये प्रभु जी आप लोग नहीं पुकार रहे हैं, आप लोग भी पुकारना है। आप लोग आंख बंद करिए, आप लोग इस साइड देखिए, लगले कौन हमारा कैसा बुढ़वा कर रहा है, प्रभु जी कर रहे हैं, ऐसा नहीं देखना है। आप यहां देखिए, 1 2 3। वाह, सुंदर, जोरदार तालीम के लिए। अब आप लोग आंख बंद करिए, यहां पुकारा जाएगा, 1 2 3। पीछे वाले हैं ना, वो पैसा लिए आप लोग नहीं बोलने के लिए, पीछे वाले नहीं बोलते हैं। अच्छा, एक बार और ये लोग पीछे वाले और सब मिलके बोलेंगे, 1 2 3। अब हम लोग सब मिलके बोलेंगे, पीछे वाले, हम, आप सब। अब नारायण पुकारने के बाद क्या हुआ, देखिए नारायण बोलने का महत्व समझिए, इसलिए पुकारवाया आपसे, हम बहुत स्मार्ट हैं। तो क्या है ना, माता जी लोग नहीं, हम लोग का बड़े भैया का नाम है। ओ अच्छा। नहीं तब नहीं बोलिए, वो ठीक है, नहीं तो ठीक है, आप बोलिए कृष्ण, बोलिए, हाँ ठीक है, बोले विष्णु, हरि, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और कौन कौन नाम है पंडित जी बोलिए। सारे नाम, वराह, नरसिंह, वामन, और क्या है, श्रीधर, मत्स्य, श्रीनिवास, वेंकटरमण गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, वेंकटरमण गोविंद, पद्मनाभ गोविंद, संकटमोचन गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, गोविंद हरि गोविंद।